बिहार सूफी संतों की धरती है और एक एक व्यक्ति इस राज्य का ज्ञानी है, अनुभवी है। सब लोगों को ज्ञान है, अनुभव है। आप सबको और पूरी दुनिया को मालूम है कि इस नालंदा की धरती से पूरी दुनिया को हमने ज्ञान दिया, ज्ञान की रोशनी हमने फैलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में बजरंगबली को लेकर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन कह रही है कि बजरंगबली के असली पुजारी वो हैं, तो बीजेपी कह रहे हैं कि बजरंगबली के असली भक्त हम लोग हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं ये बजरंगबली का इस्तेमाल करते हैं। मंदिर तो बनवा देते हैं लेकिन वहाँ पर भगवान का मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भगवान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री ने कह दिया कि बजरंगबली का भक्त सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन हो सकता है और कोई नहीं। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखा और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। अगर भाईचारे के सद्भाव से अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। अगर किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के मकसद से वो आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये देश सभी धर्मों का है, बिहार सभी धर्मों का है, किसी एक धर्म का नहीं है। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। ये देश सभी धर्मों का है, यह देश सभी मजहब का है। इस देश में सब लोगों को अधिकार है अपने धर्म का, अपने पूजा का, याचना का, देवता का, अल्लाह का, ईश्वर का, सबका पूजा करने का अधिकार है। तो बजरंगबली पार लगाने वाले कर्नाटक में इस बार रहे हैं। बजरंगबली भी सोचलीन है कि हमारे जो पुजारी है, हमारा जो नाम ले रहे हैं नकली लोग हैं, असली लोग तो हम लोग बैठे हैं कि हम लोग भगवान को मानते हैं। ये लोग तो चुनाव के लिए भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर सिर्फ बनाते हैं लेकिन मंदिर में जो भगवान है उनकी मर्यादा ये नहीं रखते हैं। भगवान का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में नहीं करना चाहिए। महागठबंधन सरकार कहाँ हमलावर है? बिहार सूफी संतों की धरती है और एक एक व्यक्ति इस राज्य का ज्ञानी है, अनुभवी है। सब लोगों को ज्ञान है, अनुभव है। आप सबको और पूरी दुनिया को मालूम है कि इस नालंदा की धरती से पूरी दुनिया को हमने ज्ञान दिया, ज्ञान की रोशनी हमने फैलाई। और आज कोई ज्ञान देने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्रेम के लिए आए, भाईचारा के लिए आए, मिल्लत के लिए आए। नफ़रत की जगह बिहार नहीं है, ये प्रेम और भाईचारे की जगह है। भविष्यवाणी उनको मुबारक हो। भविष्यवाणी जो लोग कर रहे हैं वही लोग, जिनके लिए कर रहे हैं वही लोग घबराए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेके नीचे के नेता लोग सब घबराहट में हैं। इसलिए घबरा रहे हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता ने संकल्प ले लिया है कि 2024 भाजपा से भारत मुक्त होगा। उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार देश के सभी विपक्ष के नेताओं को एक करने में लगे हैं। ये सबसे बड़ा घबराहट का काम है। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम से सिर्फ नहीं काम चलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जो 10 वर्षों में 11 वर्षों में जो दिल्ली में बैठे लोगों ने जो देश का सत्यानाश किया है, देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में बेचने का काम किया है, वो घबराहट में है, बेचैनी में है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी के बारे में जो कुछ भी मन में आता है बोलते हैं। ये हमारा जो भारत है, हमारा देश है, ये मर्यादा खोने वाली जगह नहीं है, मर्यादा पाने वाली जगह। तो हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान का पूजा भी करते हैं, लेकिन मर्यादा को कभी हम लोग भूलते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए, उनको भी इसको प्राथमिकता में रखना चाहिए।
सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार के खजाने पर सबसे पहले अधिकार पीड़ित परिवारों को होता है। बताते चले आपको कि बिहार शरीफ पहुंचे हैं ग्रामीण विकास मंत्री। वहां पर सर्किट हाउस पानी में डूबने से हुए 4 लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों को 4 लाख का चेक प्रदान किया गया और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने यह बयान दिया। इसी के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर भाईचारे के सद्भाव से बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर किसी एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के मकसद से आ रहे हैं तो उनका विरोध स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ बजरंगबली को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि बजरंगबली के असली भक्त सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन हो सकती है और कोई दल नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टियों को भगवान का फायदा नहीं उठाना चाहिए, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, कहते हुए नजर आए हैं ग्रामीण विकास मंत्री। श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।